आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांती देव ने 28 नंबर की गाथा में जो आश्रव, बंधन, संबण, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, ये 7 तत्व बताए। 7 तत्व में जीव और अजीव को मिलाएंगे तो 9 ये पदार्थ बताए। थोड़ा सा क्रम अलग किया था। अब यहाँ पर इन 7 का कथन भी किया था कि आश्रव किसे कहते हैं, बंध किसे कहते हैं। और कल जो अपन चल रहा था संवर, यानी कर्मों के आश्रव को रोकने में जो समर्थ होता है, वो जो आत्मज्ञान है, उसमें आत्मज्ञान है, उस ज्ञान में परिणत जीव के शुभ तथा अशुभ कर्म के आने का निरोध होता है और वो ही संवर होता है। क्या है? उसी का यहाँ पर संवर बतलाया है। इसलिए अब उस चीज़ को समझने का अपन को प्रयास करना है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने उस चीज़ को यहाँ समझाया है और यहाँ उस चीज़ को समझने के उपरांत अब यहाँ पे बताते हैं कि निर्जरा, ध्यान रखना क्या है, संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है। बाकी कर्मों का बंधना और बंधनों का छूटना ये तो चलता ही रहता है, पर जो निर्जरा होती है, ठीक है, संवर सहित, वो ही मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत है। बाकी तो ऐसे कर्म निर्जीर्ण होते रहते, जो समय पर जो समाप्त हो जाता है वो निर्जरा होगी, पक्का है। पर जीव क्या है, राग द्वेष भाव को कर लेते हैं। उन राग द्वेष भाव के कारण ही फिर जीव क्या करता है, तुरंत दूसरे नवीन कर्मों का बंध कर लेता है। ये क्या है, अज्ञान दशा होती है तो जीव समझता नहीं है और तुरंत क्या है, नवीन कर्मों का बंद कर लेता है। ठीक है, अब निर्जरा का स्वरूप बतलाया जाएगा। यहाँ बता रहे हैं निर्जरा का स्वरूप। निर्जरा शुद्ध उपयोग भावना समर्थेने नीरसीभूत कर्म पुद्गला नाम एक देश गलनम निर्जरा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, शुद्धोपयोग की भावना के बल से। कौन सी भावना? ये शुद्धोपयोग की भावना कौन भा सकता है? चौथे गुण स्थान से लेके सम्यक दृष्टि वाला 6वें गुण स्थान तक के जीव शुद्धोपयोग की भावना भाते हैं और 7वें गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक वो शुद्धोपयोगी निर्गंथ निराज होते हैं। तो यहाँ पर उस चीज़ को समझा रहे हैं, शुद्धोपयोग की भावना के बल से। किसके बल से? शुद्धोपयोग की भावना के बल से। यहाँ शुद्धोपयोग की भावना के बल से क्या कर रहे हैं, नीरसीभूत यानी शक्तिहीन हुए, नीरस हो गए। नीरस, ध्यान रखना, नीरस भोजन भी होता है, ठीक है, नीरस स्वभाव भी होता है। बहुत सारी चीज़ें नीरस हैं, यानी जिसमें कोई विशेष रस नहीं बचा है, रस ही नहीं है, उसका क्या नाम है? नीरस। क्या है? नीरस है, यानी शक्तिहीन हो गई है। इसलिए ध्यान रखना, अपन जो जब जिनकी शक्तिहीन करना पड़ती है उनको नीरस भोजन दिया जाता है ना। पर ये रोज जो है ना, जो मुनिराजों को ऐसा नीरस भोजन नहीं देना जिससे कि क्या है, उनकी शक्ति क्षीण हो जाए। युवावस्था है, वृद्ध अवस्था अलग होती है। एक त्याग तपस्या के लिए नीरस प्रायश्चित भी होता है, ठीक है ना। पर अपन जो है अगर इस चीज़ को नीरस भोजन करेंगे तो शक्ति क्षीण होगी। पर अपन को क्या है, शक्ति क्षीण करना है अंत समय में, पर अभी शक्ति क्षीण किसकी करना है? कर्मों की। उसको भी नीरस का है,
वो शुद्ध उपयोग की भावना से होता है। देखो, जैसी भावना होती है वैसा कर्म का बंध होता है। क्या है? जैसी जैसी भावना भाओगे, अशुभ की भाओगे तो अशुभ का बंध होगा, शुभ की भाओगे तो शुभ का होगा, और शुद्धोपयोग की भाओगे तो शुद्धोपयोग की भावना से। ध्यान रख, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। चौथे गुण स्थानवर्ती जीव शुद्धोपयोग की भावना भाता है। क्या है? शुद्धोपयोग की भावना के बल से नीरसभूत हुए ऐसे ऐसे कर्म पुद्गलों का जो एक देश गलन है अर्थात नाश है, उसको निर्जरा होती है। यानी इससे ये शुद्धोपयोग की भावना यहाँ कही है, इससे ये लगा सकते हैं कि चौथे गुण स्थान से निर्जरा हो सकती है, यानी चौथे गुण स्थान से निर्जरा होती है। तब तो यहाँ पे शुद्धोपयोग की भावना ये नाम दिया है, क्योंकि शुद्धोपयोग की भावना कहाँ से होती है? चौथे गुण स्थान से। ठीक है ना? तो अच्छा है, हम चौथे गुण स्थान से शुद्धोपयोग की भावना कम से कम शुद्धोपयोग प्राप्त कर पाएँ, बहुत अच्छी बात। जो निर्ग्रंथ बने वही हो सकता है, जो श्रावक जन है, जो असंयमी जन है, जो शुद्धोपयोग को प्राप्त नहीं किए हैं, वो कम से कम क्या करें? शुद्धोपयोग की भावना करें। और शुद्धोपयोग की भावना से क्या होगा? कर्म का निर्जरा होगी। ठीक है ना? ये आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य का कथन है, इसलिए अपन इसको समझें। फिर आगे यहाँ पर बताया है, मोक्षो जीव पुद्गल संश्लेष रूप बंधस्य विघटने समर्था स्वशुद्धात्मोपलब्धि परिणामो मोक्षो इति। क्या बोल रहे हैं? मोक्षो यानी मोक्ष जीव तथा पुद्गल का जो परस्पर में मिलन रूप बंध है, जीव और पुद्गल का परस्पर में क्या हुआ? जब बंध हुआ था तो बंद हो गया। कैसे? जैसे दूध पानी मिल जाता है, जो परस्पर में मिलन रूप बंध है, ये मिल गया था, उसको या उस बंध को नाश करने में समर्थ जो है वह देखो निज शुद्धात्मा की प्राप्ति रूप परिणाम है, वह मोक्ष है। ध्यान रखना, निज आत्मा की शुद्धात्मा की प्राप्ति का जब जब ध्येय बनाओगे, जब जब ऐसी क्रियाएं रहेंगी, तब जब क्या है? वो कहलाता है मोक्ष। बहुत से विकल्पों से परे होना पड़ेगा, या बहुत से विकल्पों से तो नहीं कहा जाएगा, संपूर्ण विकल्पों से ही हो जाएगा। यहाँ क्या है? मोक्ष किनका होता है? जो संपूर्ण विकल्पों को छोड़ दिया है। यहाँ एक छोटा सा राग भी नहीं होता। जैसे पांडव का है, उन्होंने मात्र भाई का विचार कर लिया था कि उन भाइयों की क्या दशा हुई होगी। स्वयं उपसर्ग से रहे, पर चिंतन किसका किया? भाइयों का। तो क्या हुआ? उस राग के कारण थोड़ा सा विकल्प, क्या है? थोड़ा सा विकल्प मोक्ष मार्ग में बाधक हो गया। ये भी है, सिद्धांत घटित है। ठीक है ना? नहीं, ये भी बात है। उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी में राग का भी तो अंतर है। जो राग की प्रधानता से कथन किया जाता है वही गुण स्थान में लगा लोगे आप। जिनका राग नष्ट हो चुका है, समझना, उनको क्या हो गया? द्वितीयोपसम सम्यक्त हो गया, यानी छायक सम्यक्त हो गया, तो छपक श्रेणी हो गई। ठीक है ना? और ये जरूर है कि छायक सम्यक दृष्टि जीव दोनों श्रेणियां मार सकता है। छायक भी हो सकता है उनको, और नहीं तो उपसम सम्यक्त भी हो सकता है। दोनों कथन है। पर जिसका उपसम सम्यक्त है वो जीव छपक श्रेणी नहीं मार सकता, ये नियम है।
जब तक क्षायक सम्यक्त नहीं करेगा तब तक वो छपक श्रेणी नहीं मार सकता है, पर छपक श्रेणी वाला उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी दोनों मार सकता है। और ये भी होता है जिस जीव का वज्र विषम नारद सेन नहीं होता है वो भी छपक श्रेणी नहीं मार सकते। ये भी बहुत से कारण हैं। एक कारण में बहुत से कारण होते हैं, या एक कार्य की सिद्धि नहीं हुई है तो बहुत से कारण लगाए जाते हैं। एक रोग के भी बहुत से कारण होते हैं। हम एक धारणा एकांत धारणा ना बैठे, हम अनेकांत वाले हैं, तो हम थोड़े अनेकांत को सोचें। कौन सी अनेकांत को सोचें, कैसा अपेक्षा लगाई गई, और चारों अनियोग से इनको घटित करेंगे तो वो अलग अलग होगा। क्या होगा? कार्य एक ही है पर अनियोग से अलग अलग उसकी बातें आएंगी। यानी राग मूल कारण क्या है? अध्यात्म में क्या कहेगा? अध्यात्म में कहीं प्रकृति की बात नहीं आएगी, सिद्धांत में प्रकृति की बात आएगी। ठीक है, सिद्धांत में प्रकृति की बात आएगी, अध्यात्म में राग द्वेष आदि की विशेष बात कही जाएगी। ठीक है, और ये चरणानी योग में क्या है? आचरण की बात कही जाएगी। पृथ्वी योग में दृष्टांत के माध्यम से किनको क्या हुआ और उनका फल भी बताया जाएगा, किसको क्या फल मिला। तो ये सबकी पद्धतियां धीरे धीरे अलग हैं, कार्य एक ही है। क्या है? ये अलग अलग अनियोग से कथन किया जा रहा है पर वस्तु एक है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ये है जो चरणानी करणानी योग ने जो बोल दिया वो बिल्कुल वैसा ही है, चाहे सम्यक्त के बारे में चाहे ये प्रकृति के बारे में, कि उनकी, क्योंकि चरणानी योग सिद्धांत की बात करता है, सिद्धांत बिल्कुल नहीं बदलता, सिद्धांत नहीं बदलता। फिर आगे बताते हैं, इसीलिए मोक्ष उन्हीं का होता है लेस मात्र भी राग जिनका शेष नहीं है। क्या है? यहाँ पर जो मिले हुए थे अब धीरे धीरे देखो, हमने बताया ना, जब तक भिन्न नहीं होगे, भिन्न नहीं करोगे, अपने आप को भी पर वस्तुओं से और कर्मों से भिन्न नहीं देखोगे, वास्तविकता तो यही है, तब तक आपका यानी निर्जरा और मोक्ष होना संभव नहीं है। ये वहीं से आपके संवर से शुरू हो गई। क्या है? ये अपन ने पहले से भूमिका बनाई, वहीं से संवर किया, फिर क्या है? निर्जरा होगी, निर्जरा के बाद ही मोक्ष होता है। ठीक है, अब आगे बता रहे हैं सपूर्ण पावाजी। यहाँ तक तो हो गया मोक्ष परिणामोति। सपूर्ण पावाजी पूर्ण पाप सहित ये यानी तेवी समासेण पवणामो यथा जीवाजीव पदार्थौ व्याख्यातौ पूर्वम तथा तान्यप्याश्रवादि पदार्थान समासेणे संक्षेपेणे पवणामो वयम तेचा कथम भूता जीवाजीव विशेषा। जीवाजीव विशेषा क्या दिया इनने? जीवाजीव विशेषा, इसका संस्कृत में किया जीवाजीव विशेषा। अब यहाँ पर पुण्य और पाप की बात बता रहे हैं। कौन सा? जीव तथा अजीव विशेष अर्थात पर्याय। विशेष को क्या बोलते हैं? पर्याय। सामान्य को क्या बोलते हैं? द्रव्य। विशेष को क्या बोलते हैं? पर्याय। सामान्य को क्या बोलते हैं? द्रव्य। ठीक है ना? जीवाजीव विशेषा, तो जीव और अजीव विशेष का अर्थ दिया पर्याय।
पर्याय हैं। ठीक है, तात्पर्य यह है कि चैतन्य आश्रव आदि तो जीव के अशुद्ध परिणाम हैं। चैतन्य आश्रव आदि जो है ना जीव के कैसे हैं? अशुद्ध परिणाम है। और अचेतन जो कर्म पुद्गलों की पर्याय है वे अजीव की हैं। चैतन्य परिणाम है ना, ये किसके हैं? जीव के। कौन करता है? परिणाम कौन करता है? जीव करता है। ठीक है ना, जीव करता है। और उसके निमित्त से अचेतन कर्म पुद्गल पर्याय हैं वे आ जाती हैं, वही आश्रय हो जाता है। चैतन्य परिणाम ना करें, चैतन्य परिणाम ना करें तो कर्म का बंध होगा क्या? क्या? अरे आप गलत समझ गए। क्या है? चैतन्य परिणाम नहीं करेगा तो नहीं होगा। हाँ, चेतन के ही परिणाम है। पुद्गल तो पुद्गल है। देखना, ये पेन है, ठीक है, ये भी एक पेंसिल है। अब हम क्या है? ये अच्छी है बुरी, क्या बोल दी? राग आदि परिणाम किए, एक को अच्छा माना एक को बुरा माना। देखना, लिखना था, प्रयोजन लिखने का मात्र था, पर उसमें राग द्वेष कर लिया। कभी ये कहता कि मैं अच्छा हूँ, ये कहता मैं अच्छा हूँ। क्वालिटी कहीं इसकी ऊंचाई, कहीं लिखना लिखावट, चेतन कुछ नहीं बोलता। क्या है? ये अचेतन, चेतन नहीं कहना इसको, अचेतन कुछ नहीं बोलता। ये चेतन ही राग द्वेष करता है। क्या है? और यही राग द्वेष जीव के संसार के बंध के कारण हो जाते हैं। इसलिए बहुत संभल के और समझ के रहना पड़ता है। इस प्रकार क्या बोल रहे? विशेषायति को अर्था। विशेष का क्या अर्थ है? पर्याया। विशेष का अर्थ क्या है? पर्याया। चैतन्य अशुद्ध परिणामो जीवस्य, और चैतन्य अशुद्ध परिणामो जीवस्य। जो चैतन्य के अशुभ परिणाम जीव के हैं, और अचेतना कर्म पुद्गल पर्याया अजीवस्य एति इत्यर्था। यानी यही अभी बताया था कि अचेतन जो कर्म पुद्गल की पर्याय है वे अजीव के हैं। ठीक है। एवं अधिकार सूत्र गाथा गतम। इस प्रकार ये अधिकार सूत्र की गाथाएं समाप्त हुई। अथ गाथा त्रयीणाश्रव व्याख्यानम क्रियते। अब 3 गाथाओं से आश्रव पदार्थ का व्याख्यान करते हैं। अभी तो क्या है, छोटे रूप में बताया था, इसी को अब 3 गाथाओं के माध्यम से आश्रव कैसा है उसको बताएंगे। तत्रादौ भावाश्रव द्रव्याश्रव स्वरूपम सूचयति। आश्रव 2 प्रकार का बताया। कौन कौन सा? द्रव्याश्रव, भावाश्रव का स्वरूप यहाँ पर सूचना करते हैं, कहते हैं। 29 नंबर की गाथा है। आस्वदी जीर्णकम्मं परिणामेण पीडोसवेणीयो भावासवो जीर्णतो कम्मा सवणं परोदी। पढ़िए। यहाँ बता रहे हैं, इसको अच्छे से समझना। आस्वदी जीर्ण कम्मम पर्णापणे सवर्णेयो भावासरो जड़तो कम्मा सद प्रोहोदी। यानी जिस परिणाम से आत्मा के कर्माश्रव होता है
उसको जिनेंद्र ने कहा हुआ भावाश्रव जानना चाहिए। यानी जो हम परिणाम करते हैं, अभी तक दो बातें देखना, अभी तक हमने मात्र परिणाम किए तो हम समझते हैं कि कर्म नहीं आए। जैसे ही परिणाम किए कर्म आ जाते हैं, कर्म का बंद हो जाता है वही। और जैसे ही अपन ने भावाश्रव जो तो कम्माश्रव परोहोदी, और क्या है, और भावाश्रव भिन्न ज्ञानावर्णी वर्णादि रूप कर्मों का जो आश्रव होता है सुद्रवाश्रव। जैसे ही हमने परिणाम किए ना, ठीक है ना, सो क्या हुआ, भावाश्रव। और जैसे ही भावाश्रव हुआ क्या है, वैसे ही उसने कर्मों का आश्रव शुरू कर दिया। एक साथ प्रति समय 7 कर्मों का आश्रव चल रहा है। क्या चल रहा, हाँ, और फिर वो बंद हो जाते हैं। आश्रव होता है, आश्रव के बाद रुक गए, जीव के साथ रुके हैं, सत्ता में बैठे हैं, वो क्या हो गया, बंद। जैसे नथुलाल जी, आपको किसी ने कहा कि आप हमारे यहाँ निमंत्रण पे आना है, ठीक है, आपने इतना सुना, अब आपका विचार है कि हाँ बोलना या ना बोलना। जैसे ही आपने कहा हाँ, तो क्या हो गया, बंद हो गया। और ये तो बोला गया है, अंतरंग से स्वीकार करना, ग्रहण करना, क्या है कि हमें जाना है, तभी तो बोला गया। इतने में क्या हो गया, बंद हो गया। बंद नहीं मानना, ऐसे कर्मों को स्वीकार करने का जो भाव होता है वही भावाश्रव। और वो के द्वारा जब आपने हाँ बोल दिया तो उसने कहा ठीक है, तो तैयारी में लग गया। क्या हो गया, तो ऐसे वो कर्म भी तैयारी में लग गए, कौन कौन सी आना है। जैसे कौन कौन सी मीनू बनाना, डिश बनाना है, ठीक, आप तैयारी में लग गए, ऐसी कर्म भी इनको ये खिलाएंगे, तो ऐसे ये इनको बांधेंगे कर्म। तो उनका भावाश्रव के साथ ही द्रव्याश्रव हो गया। भावाश्रव के साथ ही द्रव्याश्रव तुरंत हो गया। अपन ने कहा किया कहाँ है, बस अपन क्या समझ लेते हैं, अभी हुआ कहाँ है, इतने में कर्म बंद हो जाता है। इसलिए इससे बच के रहना चाहिए। अशुभ का आश्रव हम रोक सकते हैं और शुभ का आश्रव हम भी रोक सकते हैं। शुभ का आश्रव भी कर सकते हैं और अशुभ का आश्रव भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार से बोलो। जैसे भाव होंगे वैसी परिणति होगी, जैसी परिणति होगी वैसा आश्रव होगा। सारे कर्म जो उदय में आते हैं ये किसी दूसरे के द्वारा कृत नहीं है, स्वयं ने ही किए, तब जाके ऐसे संयोग बन जाते हैं। फिर अपन कहते हैं उनने ऐसा बना दिया, इनने ऐसा कर दिया, अपन दूसरे को दोष देते रहते हैं और वास्तविकता में कर्म किसके थे। ठीक है ना। इसीलिए स्वयं कृतम, हाँ, जो समाधि पाठ है पढ़ा, उसमें स्वयं कृतम, स्वयं किए हुए कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीय लभते शुभाशुभम। ठीक है। और परेण दत्ते, यदि दूसरे के द्वारा दिए गए जो कर्म को भोगते, तो ऐसा कभी होता नहीं है। दूसरे के कर्म को कोई नहीं भोगता, स्वयं के कृत कर्म को ही, जो शुभ रूप है अशुभ रूप है, उनको ही जीव भोगता है। अगर आश्रव नहीं करते तो बंध नहीं होता, बंध नहीं होता तो उदय में नहीं आता। अब उदय में आ गया है तो फिर रोते क्यों हो। इसीलिए स्वयं के परिणामों को संभालने की आवश्यकता है। क्या है? स्वयं के परिणामों को संभालने की आवश्यकता है। जब तक स्वयं के परिणाम नहीं संभालोगे, ये आश्रव भी रुकने वाला नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए
ये आचार्य महाराज ने यहाँ पर आश्रव की बात समझाई कि जिस परिणाम से आत्मा का आश्रव होता है उसी को जिनेन्द्र ने भावाश्रव कहा है। और भावाश्रव से भिन्न ज्ञानावरण कर्मों का जो आश्रव है सो वो क्या हो गया? द्रव्याश्रव। क्या हो गया? द्रव्याश्रव। ठीक है, यहाँ व्याख्यान किया है, व्याख्या दी है आचार्य ब्रह्मदेव सूर्य महाराज लिखते हैं टीका को, आस्वदी जीर्ण कम्मम परिणाम सवर्णियो भावासवो, यहाँ तक लिया है। आस्वती आस्वती कम्मम नीण परिणामीनात्मा सा विज्ञो भावाश्रव। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? आत्मा के जिस परिणाम से कर्मों का आश्रव होता है वह भावाश्रव। आत्मा ही ये क्या है? कर्माश्रव का भाव करता है। कौन करता है? ठीक है ना? करता कौन है? हाँ, आत्मा। ठीक है ना? राग आदि का करना, कर्मों का आश्रव करने का काम कौन? जीव का है। ठीक है ना? ये अशुद्ध निश्चय से। ठीक है, तो ये क्या करता है कि विभाव भाव ले आता है। ऐसे स्वयं का उपादान जिनका कमजोर होता है, सुनो अच्छे से, क्या है? स्वयं का उपादान जिनका कमजोर होता है वो कर्मों के निमित्तों के कारण कर्मों का आश्रव कर लेते हैं। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म का आश्रव होता है वह परिणाम भावाश्रव। ठीक, ऐसा जानना चाहिए। आगे बताते, कर्माश्रव निर्मूल समर्थ शुद्धात्म भावना प्रतिपक्ष भूते ने इन परिणामी ने आश्रवती कर्म कश्यात्मा स्वस्य सा परिणामो भावाश्रव विज्ञेया। क्या बता रहे हैं यहाँ पर? भावाश्रव की बात बताते हैं भावार्थ में, या भावार्थ यह है कि कर्माश्रव, पहले इसकी हिंदी पढ़ ले फिर इसका और अर्थ देखते हैं। क्या बता रहे हैं? भावाश्रव कि कर्माश्रव को दूर करने में समर्थ कौन सा? कर्माश्रव को दूर करने का समर्थ, ये उसी का अर्थ चल रहा है अभी जो अभी हमने पढ़ा है ना, कर्माश्रव निर्मूल समर्थम, यानी कर्माश्रव को दूर करने में जो शुद्ध आत्मा की भावना है। ध्यान रखना, ये शुद्ध आत्मा की भावना बार बार आ रही है अपन को। ये 12 भावनाएं ये भी शुद्ध आत्मा की भावना भाने के लिए ही है। इसलिए बार बार 12 भावनाओं का चिंतन करते रहना चाहिए। अनित्य है, अशरण है, क्या है? अनित्य है, अशरण है, ऐसी जो 12 भावनाएं हैं इनका, हाँ, इनका चिंतन करते रहना चाहिए। ये तो ठीक है कि राजा राणा छत्रपति आप पढ़ते रहते हो, आतन की असवार, मरना सबको एक दिन अपने अपनी बार, ये तो उसमें लिखा गया है कि अनित्य को दर्शाया है। अनित्य कैसा है? चाहे राजा हो, चाहे राणा हो, चाहे छत्रपति हो, चाहे हाथी के असवार वाले हों, माने सवारी करने वाले हों, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। ये पर्याय अनित्य हैं। कैसी हैं? क्षणिक हैं। जो हम समझ रहे हैं ना, ये पर्याय का आनंद ले रहे हैं, ये पर्याय का आनंद भी कैसा है? अनित्य है। इस चीज़ को समझने की बहुत अच्छी भावना है, क्योंकि भावना करते रहो कि अनित्य दिखेगा तो राग की वृद्धि नहीं होती। मूल कारण क्या है? हम इन पर्यायों को क्या मान लेते हैं? अपना मान लेते कह दो, या पर्यायों का सुख नित्य मान लेते हैं। सारी पर्यायें जितनी भी हैं सब संयोगी हैं, और संयोग का वियोग होते ही होता है। क्या है? जो आया है, आगमन, 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 गमन में आ लगा हुआ है, ठीक है? जो आया है वो जाएगा। तो ऐसी जब पर्याय उत्पन्न हुई है
तो वो विनाश भी होगी। और वास्तविकता में नित्य मरण तो चल ही रहा है, प्रत्येक समय आयु क्षीण हो रही है, पर्याय क्षीण होती जा रही है, पर परिणाम निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं। पर्याय क्षीण और परिणाम बदलते जा रहे हैं, वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना? तो इसीलिए शुद्ध आत्मा की भावना उस भावना के प्रतिपक्षभूत यानी विरोधी, ठीक है ना, जिस परिणाम से अपने आत्मा के कर्म का आश्रय होता है। शुद्धात्मा की भावना जो नहीं भाते हैं या उससे जो विपरीत रहते हैं, ऐसे जिस परिणाम से अपने आत्मा के कर्म का आश्रय होता है, जिस परिणाम से अपने आत्मा का कर्माश्रय होता है, दूसरे का नहीं होता है, स्वयं की आत्मा ही कर्म बंध को प्राप्त होती है, उस परिणाम को भावाश्रय जानना चाहिए। उसको क्या जानना? भावाश्रय। वह भावाश्रय कैसा है? क्या है वो भावाश्रय? कैसा है? ठीक है ना? साचा कथम भूता जिनेन्द्र वीतराग सर्वज्ञ ने उक्ता। श्री जिनेन्द्र वीतराग सर्वज्ञ देव ने उसे कहा हुआ है। ठीक है ना? ये भावाश्रय कहा है। अब यहाँ पर बताते हैं कम्मा सवड़ो परो होदी, कम्मा सवड़म परो भवती, ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्मणाम आश्रवण गमनम परः इति को अर्था। इसका क्या अर्थ किया है? तो यहाँ बता रहे हैं जो कम्मा सवड़म परो होदी कर्मों का आश्रय है वह पर होता है, अर्थात ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का जो आश्रय माने आगमन है वह पर है। जीव ने किया, अभी बता रहे थे, जीव करने वाला चेतन, कर्म जो है ना, कर्म पुद्गलों की पर्याय है, वे सब अचेतन। ठीक है ना? तो यहाँ कर्माश्रय वह पर है। पर शब्द का अर्थ यहाँ बता रहे हैं। परिधि को अर्था भावाश्रय दन्यो भिन्नो भावाश्रय निमित्तेने तैल मिक्षता नाम धूल समागम एव द्रव्यासु भवति। लो, अब आपको दृष्टांत सहित यहाँ पर समझा दिया। पर शब्द का यह अर्थ है कि भावाश्रय से भिन्न द्रव्याश्रय। या चेतन चेतन नहीं लगाना, क्या लगाना? क्या लगाना? ठीक है, द्रव्याश्रय से भिन्न नहीं, भावाश्रय से भिन्न द्रव्याश्रय, इसलिए इसको पर का उपयोग किया गया है। भावार्थ दिया है, उदाहरण दिया है। कैसा? जैसे तेल से चुपड़ी हुए पदार्थ के धूल का समागम होता है। कहीं भी शरीर में तेल आदि लगा दो या जहां भी तेल लगा हुआ है, ठीक है, तेल से चुपड़े हुए पदार्थ के धूल का समागम होता है, उसी प्रकार भावाश्रय के निमित्त से जीव के द्रव्याश्रय होता है। जहां तेल होगा वहाँ धूल चिपकेगी, नियम है। इस वातावरण में भी धूल है, कितना भी कोई वस्तु को पैक करके रख दो तो उसमें क्या पहुँच जाती है? चारों तरफ से पैक है। जैसे ये कलश आदि पैक है, फिर इनमें क्या देखोगे? थोड़ी सी मात्रा में क्या है? चारों तरफ से बिल्कुल पैक है, फिर भी थोड़ी सी मात्रा में इसमें धूल प्रवेश कर जाती है। सुरक्षित किया है। ऐसे ही ध्यान रखना, जैसे ही आपने आश्रय किया, मैंने जैसे ही आपने भावाश्रय किया, द्रव्याश्रय होना है। इधर तो धूल बचा भी लेते हो, वहाँ तो कोई व्यक्ति क्या है, तेल लगा के और धूल के मैदान में और खड़ा हो जाए, जहाँ पे हवा चल रही है, धूल उड़ रही है, तो क्या होगा? ठीक है ना?
ऐसे ही बचना चाहिए हमें। आश्रव से बच गए ना, भावाश्रव से बच गए तो धूल नहीं चिपकेगी। और जिन्होंने क्या है भाव भी कर लिए अंदर से, देखो बोलना तब होता है जब अंतरंग से सोचा जाता है, और नहीं तो दोनों क्रियाएं बहुत सूक्ष्म होती हैं, बोलते भी जा रहे हैं और सोचते भी जा रहे हैं। लग रहा है कि हम बोल रहे थे सोच नहीं रहे, बिना सोचे बोल गया, नहीं वो भाव था, नहीं होता। तो ये सब क्या है ध्यान रखना, ये यंत्र है। जैसे ना जीव आदि जो बोल रहे हैं ये घूम रही है, जब लकवा लग जाता है तो ये बोल नहीं पाती है। जैसे हारमोनियम होता है, जैसे बांसुरी होती है, उसमें तो मात्र हवा डाली जाती है, फूंकी किया जाती है, मूल काम उंगलियों का होता है। ऐसे ही यहाँ भी इलेक्ट्रिक के कहो, चाहे आर्गन वगैरह कहो, चाहे वो उसको हारमोनियम कहो, उनमें हवा प्रवेश की जाती है, और जैसी जैसी उंगलियां चलती हैं वैसा वैसा काम होता है। ऐसे यहाँ पर कर्म रूप में ये सब यंत्र हैं, चलाने वाला जीव है। ऐसे ही ये भी मुंह जो चल रहा है या वचन वर्गणाएं अपनी निकल रही हैं, ये सब चल रही हैं, पर चलाने वाला कौन है? जीव है। इसीलिए जैसा जैसा चाहें वैसा हम अपने, जिस गाड़ी को मोड़ लेते ना, तेज करना चाहें तेज कर लेते, सामान्य करना चाहें सामान्य कर लेते, और रोकना चाहें रोक सकते। वैसे ही पूरा शरीर एक गाड़ी मान के चलना, और कर्मों की भी गाड़ी मान के चलना। ये जैसा चाहे वहाँ घुमा सकती है। मनुष्य और त्रियंच एक चौराहे पे खड़े हैं, चारों रास्ते खुले हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं? देव और नारकी के पास मात्र 2 ऑप्शन है, मनुष्य और त्रियंच बन सकते हैं। देव और नारकी के पास 2 ऑप्शन है। क्या? नारकी नारकी नहीं बन सकता, देव देव नहीं बन सकता, देव नारकी नहीं बन सकता, नारकी देव भी नहीं बन सकता। मात्र किसके हैं? 2 ऑप्शन है। ठीक है, पर मनुष्य के पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, चौराहे पे खड़े हैं, हम जैसे आश्रव करेंगे, भावाश्रव वैसा ही, द्रव्याश्रव वैसा ही, आयु बंध या गति बंध होगा। हम गतियों को कम भी कर सकते, गतियों को बढ़ा भी सकते। इसीलिए ऐसे ही समझना, समय आपका हो रहा है तो इसीलिए अपन द्रव्याश्रव पर अब कोई शंका करता है तो वो शंका अपन कल देखेंगे। द्रव्याश्रव से बचने का प्रयास करना है तो भावाश्रव से बचने का पुरुषार्थ कर लोगे तो द्रव्याश्रव समझ में आ जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।